हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हो गए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड गोल्ड में रोबोट ने हमें कैसे सिग्नल दिए हैं। बैंक निफ्टी एंड गोल्ड में हमें किस किस टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करना है एंड कहाँ पर सिग्नल आता है, किस सिग्नल पर हमको काम करना है, वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे आप इस रोबोट को यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों के पास में रोबोट और जिन लोगों को मैंने क्लास नहीं दी है वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करके चलूँगा एंड आपको पॉइंट ऑफ पॉइंट बताता चलूँ कैसे आपको काम करना है, कौन सा सिग्नल आपका फेल है और किस सिग्नल पर आपको काम नहीं करना है बैंक निफ्टी एंड गोल्ड में। तो आप लोग इस वीडियो ध्यान से वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को भी रोबोट और 33 का फॉर्मूला सीखना है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे आपको अपडेट देता रहता हूँ मार्केट से रिलेटेड। एंड अगर आपको कोई भी क्वारी करनी है तो आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैसे हमको काम करना है। देखिए, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे लगा हुआ है टी, रेड टी। आखिर इस रेड टी का मतलब क्या है। देखिए, अगर आपको ऊपर की साइड में जैसे ये है रेड टी, ऐसे साइड में रेड टी बना हुआ दिख रहा है और डाउन साइड के लिए, तो वो उसका मतलब मार्केट नीचे गिरेगी। अब ये रेड टी कब काम करेगा, ग्रीन टी कब काम करेगा, डबल टी का क्या मतलब है और उड़ाव गिराव पर आप कैसे काम करोगे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पहले डबल टी का मतलब है मार्केट में ट्रिपल टी लग गया है, ट्रेड में बने रहो, ये हो गया आपका ट्रिपल टी। ठीक है, डबल टी जब भी लग जाता है मार्केट में ये हो जाता है आपका ट्रिपल टी। एंड आप यहाँ पे देखो सिंगल टी का जो मतलब होता है उसका मतलब है ट्रैप। ट्रैप, ये ट्रैप लग गया है। ट्रैप कैसे लगा है, अगर रेड टी लग रहा है, अगर ये आपका रेड टी लग रहा है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये रेड टी अगर आपका लग रहा है, ये वाला रेड टी, तो मार्केट डाउन साइड के ट्रैप में आ चुकी है। ठीक है, अगर रेड टी लगा है आपके रेजिस्टेंस पर। अब बात कर लेते हैं अगर सपोर्ट पर हमारा टी लगता है। ये यहाँ पे देखो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट के पास में अगर टी लगा तो यहाँ पे हो गया ग्रीन टी, यहाँ पे ये हो गया अप साइड के लिए ट्रैप। ठीक है, अप साइड में ट्रैप लग गया इसी की साइड में। टी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्या है टी का मतलब। एंड अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एस। इन एस का क्या मतलब है। देखिए, ये जो एस है ये आपको यहाँ पे सेल साइड का सिग्नल दे रहे हैं, जो कि हमारी रोबोट में कैंडलस्टिक ऐड है, वो कैंडलस्टिक कहीं पर भी बनती हैं और वहाँ पे जो कैंडलस्टिक बनते हैं वहाँ पे हमारा एस आ जाता है। अगर सेल साइड की बन रही है, बेरिश सिग्नल बनने तो एस आ जाएगा और बुलिश बैठने है तो बी आ जाएगा। ये आपका एस और बी का मतलब होता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में आपको 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना होता है। तीन, इसका मतलब है टाइम फ्रेम। 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको बैंक निफ्टी में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोगों में दिखाऊँ मार्क करके, 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ है। ठीक है, 3 मिनट टाइम फ्रेम में आपको बिल्कुल सपोर्ट के पास में उड़ाव सिग्नल मिला, एक नहीं दो दो। ठीक, सपोर्ट के पास में आपको उड़ाव सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है, एक नहीं बल्कि दो दो उड़ाव सिग्नल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक नहीं दो दो उड़ाव सिग्नल है और दोनों उड़ाव सिग्नल ने आपको यहाँ पे टारगेट दिया है। अब आप बोलो कैसे टारगेट दिया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ किस उड़ाव पर काम करना है, किस गिराव पर काम करना है। अगर हमारे सपोर्ट के पास में, अगर हमारे सपोर्ट के पास में उड़ाव सिग्नल आता है जैसे ये आया है, तो हमें वहाँ पर 100% श्योर हो जाता है कि आप ट्रेड में एंट्री कर लेना, क्योंकि सपोर्ट के पास में आ गया है। सपोर्ट के पास में उड़ाव आया, देखो ये उड़ाव आ गया और यहाँ पर डबल टी लग गया। मैंने बोला था ना डबल टी लग गया, डबल टी का मतलब ट्रिपल टी लग गया, तो ट्रेड में बने रहना है, लेकिन आपको अपना टारगेट लेकर निकल जाना है। अब आप बोलो कि भाई हमें टारगेट का कैसे मालूम पड़ेगा। ये जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हो ना टी के पास में, ये ऑरेंज सी, ये हमारी लाइन होती है प्राइस लाइन। ये हमारा सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। ये रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमारा टी लग गया रेजिस्टेंस के पास में, तो मार्केट में ट्रैप लगा था डाउन साइड का, मार्केट नीचे गिरी निफ्टी 50। उड़ाव सिग्नल आया, उड़ाव सिग्नल ने आपको यहाँ पे उड़ाव दे दिया सपोर्ट के पास में, तो हमारा उड़ाव सिग्नल ने भी काम कर दिया। फिर दोबारा से प्राइस के पास में गिराव आया, गिराव ने भी अपना काम करा, ग्रीन टी भी आया हमारे सपोर्ट के पास में, फिर हमारे ग्रीन टी ने भी काम कर दिया। उसके बाद आपको निफ्टी 50 में कोई सिग्नल देखने के लिए नहीं मिले। मतलब आपको काम जो करना है वो करना है सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर। सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर आपको यहाँ पे सिग्नल मिलते हैं, तभी आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर सपोर्ट पर आपको उड़ाव हुआ आता है तो आप सी की साइड में चले जाइए। अगर सपोर्ट पर आपको टी लगा हुआ मिल जाता है ग्रीन टी, तो आप यहाँ पे सी की साइड में ट्रैप लग गया, आप उसमें भी जाकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हो।
ऐसे ही आपको रेजिस्टेंस पे गिरा हुआ आ रहा है तो आप वहाँ पे डाउन साइड ट्रेड बना लेना। एंड रेजिस्टेंस पर आपको रेड टी लग रहा है तो आप रेड टी का मतलब ट्रैप लग गया, आप रेड टी में भी आ जाइएगा नीचे, ठीक है। ये तो हो गया आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आपको ये सिग्नल नहीं मिलनी है 3 मिनट में तो आप इसको एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट कर लेना। मैं यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सिग्नल देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी लाइव मार्केट है, देखो आप लाइव मार्केट चला हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा दिया है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको बैंक निफ्टी। ये मेरा यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो गया। बैंक निफ्टी में मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाया, ठीक है। यहाँ पे पहले हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ पे हमारा 3 मिनट टाइम फ्रेम लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपके रेजिस्टेंस के पास में टी लग रहा है, रेड टी, तो आपको 100% नीचे आ जाना है। रेड टी के बाद में आपको ट्रिपल टी लगा हुआ दिख गया तो और आपको कंफर्म हो जाना है, ठीक है। कंफर्म हो गया आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी। मैंने बोला था एस साइड और मैंने बोला था एस सिग्नल और बी सिग्नल। देखो यहाँ पे आपको बी सिग्नल देखने को मिला है। बी सिग्नल यानी बुलिश पैटर्न, ये आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ बुलिश पैटर्न बन गया है, लेकिन आपको इस बुलिश पैटर्न में काम नहीं करना है जब तक हमारा कोई सिग्नल नहीं आ जाता है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट के पास में उड़ा हुआ आया, उड़ा के बाद में ट्रिपल टी लग गया और टारगेट आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा टारगेट दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिला। यहाँ पे हमारा सपोर्ट 2 के पास में तो टी दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट 1 पे हमारा टी लगा है, ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन टी हमारा सपोर्ट 1 के पास में लगा है। और यहाँ पे आप लोग देखो कितने अच्छे से हमारे सपोर्ट 1 के जो ग्रीन टी लगा है उसने कितने अच्छे से काम करा है बैंक निफ्टी में। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे एक ग्राउंड सिग्नल आया है, नहीं तो हमारे सपोर्ट पर है, नहीं हमारे रेजिस्टेंस पर है। तो ये ग्राउंड सिग्नल हमारा वैलिड नहीं था, हमको इस ग्राउंड सिग्नल पर काम नहीं करना था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पहले गोल्ड दिखा देता हूँ, गोल्ड में आप कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि भाई बहुत से लोग फोरेक्स में जाना चाहते हैं कि अपडेट हो गया है। आपको गोल्ड में 3 मिनट का और 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको यूज़ नहीं करना है। आपको गोल्ड में 15 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे गोल्ड में उतना आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी देखने के लिए रोबोट की। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट और 30 मिनट का ही यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे गोल्ड में ले लिया है। तो आप लोग देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ग्राउंड सिग्नल मिला, ग्राउंड सिग्नल ने अपना काम करा। ये मत बोलना नहीं करा, करा है, अपना काम करा और अगले दिन तक काम करा, यानी कि आज तक काम करता हुआ आ रहा है आपका ग्राउंड 30 मिनट टाइम फ्रेम पे गोल्ड में, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, 2-3 सिग्नल दिखाऊंगा। आप लोग बोलते हो ना बैक टेस्ट करना है, मैं बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो उड़ाव सिग्नल मिला सपोर्ट के पास में, उड़ाव के बाद ट्रिपल टी मिला, ट्रिपल टी ने अपना टारगेट दे दिया, आपको काम करना था, ठीक है। सपोर्ट के पास में मिला है ना 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आप लोग देखो यहाँ पे बीच में आया मिड में गिराव सिग्नल और मिड में ट्रिपल टी आया, तो आपको इस पर काम नहीं करना है, आपका फेल सिग्नल है। मिड में कोई भी सिग्नल आता है बीच में उड़ाओ गिराओ, आपको उन पर काम नहीं करना है, बेशक वो सक्सेसफुल हो या ना हो, उन पर आपको काम नहीं करना है। अब मैं आपको इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ गोल्ड के चार्ट को। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोग देखो यहाँ पे हमें सपोर्ट के पास में उड़ाव सिग्नल मिला है। ये उड़ाव सिग्नल हमारा टारगेट देगा यहाँ तक का, जो हमारा वाइट लाइन देख लो ना आप, इस तक हमारी जो ओपनिंग हुई है आज मॉर्निंग की वहाँ तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिलेगा गोल्ड में। यकीन ना हो तो आप चेक कर लेना, मैं अपडेट देता रहता हूँ अपने टेलीग्राम पर, और मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा देखो कहाँ तक टारगेट दिया है या नहीं दिया, मैं झूठ हूँ या सच हूँ, ठीक है। वो सब मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट करके दे दूँगा। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उड़ाव सिग्नल आया काम करा, ग्राफ सिग्नल आया काम करा। आपको 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करना है। इसी टाइम फ्रेम पर आप अच्छे सिग्नल ले पाओगे गोल्ड में भी और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में आप 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रेंथ के लिए यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वारी हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।